हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वही बोलूंगा कि पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको भी आप ज्वाइन करके चल सकते हो। डेली मार्केट में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो निफ्टी के बारे में बात करते हैं पहले, फिर बैंक निफ्टी में करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। इस ही चार्ट पे आपको 2 से 3 दिन का सिनेरियो दिख रहा होगा। एक दिन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 दिन दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने मल्टीपल एरोज लगा रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसी इन एरोज को देखते हैं और इसी में हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे इस वाले हाई से इस वाले हाई को कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को एक आगे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है और वो ट्रेंड लाइन वहां जा रही है जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने पहले रेसिस्टेंस लिया है, फिर सपोर्ट लिया है और फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम इधर से फॉल आई है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ से रेसिस्टेंस फेस करी। ठीक है, अगर मार्केट कल इस सिनेरियो इस जगह पे पहुंचती है, ये जगह कौन सी है, 18,350 से लेके 18,375, इस एरिया पे आती है। आप यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हो, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऊपर 375 के ऊपर, मतलब 18,400 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। टारगेट आपका हो जाएगा वापस नीचे 18,350, 18,300 और नीचे लेके जा सकते हैं हम 18,260 पे, ये वाला जोन। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ जाएगी, थोड़ा बहुत साइडवेज होगी और उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, 18,400 के ऊपर निकलती है तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस जोन है। तो 18,400 के ऊपर मैं आपको बाइंग नहीं बोलूंगा, लेकिन 18,450 ब्रेक होता है, अगर कल गैप अप लग जाता है बहुत बड़ा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ये पूरा रेसिस्टेंस ब्रेक करती है, तो ऊपर आपका टारगेट होगा 18,500 और 18,600। तो एक ही दिन में 18,600 तक की मूव आ सकती है अगर 18,450 ब्रेक होता है तो, जिसके चांसेस बहुत कम है। अगर आप देखोगे मार्केट काफी दिन से इसी जोन में है, तो मे बी कल भी इसी जोन पे रह जाए। ठीक है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं, अगर 18,250 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट आपका 18,200, 18,150 बस। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसने 200 के पास से ही एक सपोर्ट लिया है, तो जैसे अगर आप यहाँ शॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, फिर जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक के वापस नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी बोल दी है। एक इसके यहाँ से सेल है, फिर एक ऊपर से बाय है और एक यहाँ से सेल है। तो लेवल फिर से बता देता हूँ, और ये है 18,450, जिसकी बहुत कम संभावना है। 18,375 के आसपास से आप शॉर्ट करके चल सकते हो, या उससे पहले 350 के आसपास आप शॉर्ट कर लो, 375 पे एवरेज कर लो और वापस नीचे तक के हम लेवल ले लेंगे, क्योंकि इस जोन पे ऑलरेडी साइडवेज है तो वापस मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, ऐसे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे 18,250 ब्रेक होता है तो नीचे 18,200, 18,150 के लेवल है। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको पता है 2 दिन से क्या चल रहा है, 42,600 और 42,400, बस इसी के बीच में मार्केट घूम रही थी। उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट डे पे हमको यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला, फिर यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज हो गई, फिर एक फेक ब्रेकआउट दे के वापस ऊपर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं मानता हूँ ये हाई है, ठीक है, ये लो है, तो मे बी यहाँ पे एक लोअर हाई लग के वापस नीचे लोअर लो लग जाए। ठीक है, ये पूरी डाउन ट्रेंड की सिनेरियो बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा व्यू। पर इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड ऐसे करना है कि जब ये वाला सपोर्ट जो था, ये जो सपोर्ट था, आगे क्या बना, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या बन गया, वापस से सपोर्ट। तो जैसी मार्केट इसके नीचे निकलती है 42,350, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। देयर आर हाई चांस कि आपको एक स्ट्रेट मूव गिरावट दिख सकती है 300 पॉइंट की नीचे। टारगेट आपका हो जाएगा 42,050 के आसपास। क्योंकि क्यों मैं स्ट्रेट मूव बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इधर बहुत साइडवेज थी। यहाँ पे मैं 300 पॉइंट की गिरावट आपको नहीं बता सकता था, या 300 पॉइंट ऊपर जाएगी नहीं बता सकता था। लेकिन अगर मैं इस गिरावट को देखूंगा ना, तो ये एक बहुत एग्रेसिव मूव है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज होके, मतलब ये कंसोलिडेट करके वापस से एग्रेसिव मूव हमको देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर 42,350 ब्रेक होता है तो मार्केट फॉल कर सकती है, बैंक निफ्टी गिर सकती है। फिर भी मैं आपको पहला टारगेट दूंगा 42,225, जो ये वाला लो है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको 42,150 एंड फिर आपका 42,050। तो इन टारगेट के आसपास जहां मन आता है वहां बुक करके चल सकते हो। ऊपर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था 42,575। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस आपको मैंने कुछ दिन पहले बताई थी, जिसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करी है मार्केट। पहले भी इसके यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर उसको ब्रेक करी, फिर से वापस आ रही है। 2 3 4 5 6
6 बार हमको गिरावट देखने को मिल चुकी है। मे बी अगर कल इसके पास आती है तो फिर से गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ये वाला हाई ब्रेक होगा 42,476 का, तो मार्केट ऊपर अप्रोच करेगी। ठीक है, तो इस बार का जो टारगेट होगा वो 42,575 मान लो, या फिर आप 42,583 मान लो। 583 एक ऐसा डॉट पॉइंट है जहां से मार्केट गिर सकती है और वापस आपको नीचे, मतलब स्ट्रेट फॉल यहाँ से लेके यहाँ तक की भी आ सकती है ये वाली गिरावट। ठीक है, तो आप मान के चल लो कि आपको ऊपर से भी चाहो तो आप 500 पॉइंट लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, जैसे ही ये वाला ब्रेक होगा, तो सपोज करो मार्केट फ्लैट खुल गई, यहाँ पे रेंज बनाएगी, ये ब्रेक करेगी, सीधा 100 पॉइंट ऊपर का टारगेट है आपका 42,575 के पास। ठीक है, तो आप उसको ट्रेड करके चल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कितनी स्ट्रेटेजी बता दी, 3 बता दी। 3 कैसे बता दी, एक आपकी हो गई बाय, कहाँ से हो गई, ये वाले स्विंग हाई से, टारगेट हो गया आपका 42,575। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, 42,575 के पास से सेल। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हो, 42,625 का लगा लो, 50 पॉइंट का। ठीक है, टारगेट क्या होगा आपका, और यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना क्यों बोला, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5 बार हमको पहली गिरावट दिख चुकी है। मे बी अगर मार्केट वापस आती है तो फिर से हमको गिरावट दिखा दे और बड़े टाइम फ्रेम पे एक आपको डबल टॉप भी दिख जाए। ये ठीक है, ये डबल टॉप बन गया। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो ये बाय हो गया, एक यहाँ से सेल हो गया, और दूसरा ये 42,350। 42,350 ब्रेक होता है नीचे, आपको मैंने टारगेट बोल दिया मैक्सिमम 42,050। आई होप आपको ट्रेडिंग आइडिया समझ आया हो बैंक निफ्टी और निफ्टी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।